नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं। हम आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे नेपाल बाढ़ के बाद यूपी और बिहार में हाई अलर्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा प्रदर्शन करने वाले कितने लोगों पर हुई एफआईआर। मैं आपको बताऊंगी क्यों परिवार के साथ दिल्ली रवाना हुए तेजस्वी यादव। मैं आपको बताऊंगा जियो हॉटस्टार पर आने वाले भोजपुरी बवाल शो के बाद अब क्या नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है। क्यों मुजफ्फरपुर में घर ढहाने वाले आनंद कुमार ने बेलसंड विधायक अमित कुमार रानू को अपना बॉस बताया, मैं आपको बताऊंगी। नेपाल में बाढ़ से हुई भीषण तबाही के बाद भारत में भी अलर्ट है। खासकर बिहार के 9 जिलों और यूपी के 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने से बैराज के 36 गेट खोले गए हैं। साथ ही नदी किनारे वाले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हालात कितने संवेदनशील है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी अलर्ट मोड में है तो गृह मंत्री अमित शाह भी नजर में आए हैं। और अमित शाह ने तो बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोनों राज्यों में नदियों में संभावित वृद्धि के बारे में बात की है। शाह ने कहा कि नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही अत्यंत हृदय विदारक है। उन्होंने बताया है कि मैंने बिहार और यूपी के मुख्यमंत्रियों से इस आपदा के बारे में बात की है। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। उनका कहना है कि बिहार में 21 साल और केंद्र में 12 साल से भाजपा की हुकूमत चल रही है, फिर भी नेपाल से आने वाली बाढ़ के मुद्दे पर अब तक कोई बैठक नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब तक इसका स्थायी हल नहीं निकल जाता तब तक ये समस्या हर साल दोहराई जाती रहेगी। यानी एक तरफ हाई अलर्ट है तो दूसरी तरफ बयानबाजियां। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार बाढ़ के प्रति इतनी उदासीन क्यों। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ की स्थिति पर कहा है, नेपाल बाढ़ को लेकर हमने अपनी बात रखी है और बिहार में कई जगह गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है तो सरकार से आग्रह है कि सारी तैयारी पूरी कर ली जाए। बिहार की राजधानी पटना में 25 अगस्त को छात्र संगठनों और किसान मोर्चा की ओर से किए गए प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव और हिंसा के मामले में पटना पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़े जाने और भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किए जाने के मामले में कोतवाली थाने में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले में 70 लोगों को नामजद आरोपी बनाया, जबकि 1000 से ज्यादा अज्ञात प्रदर्शनकारियों को भी प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर के एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि 25 अगस्त की घटना को लेकर कोतवाली थाना में कुल 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इन मामलों में उपद्रव करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, कानून व्यवस्था प्रभावित करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अब प्राथमिकी में नामजद और अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक छात्र संगठनों के प्रदर्शन में किसान मोर्चा से जुड़े आंदोलनकारी भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगाए गए बैरिकेड को तोड़ दिए गए। आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को चुनौती देते हुए हमला किया। इससे मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के कारण राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुआ। प्रतिबंधित क्षेत्रों में भीड़ जुटने और प्रदर्शन के चलते घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। सड़क पर जाम लगने से आम लोगों को काफी दिक्कत और परेशानी हुई। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दिल्ली आ चुके हैं। और इन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि वो आखिर दिल्ली क्यों आए। हालांकि यात्रा का मकसद जो है वो परिवार की तरफ से इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से जरूर बातचीत की, जिसमें उन्होंने नेपाल में आई भीषण बाढ़ और उसके बिहार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गहरी चिंता जताई। तेजस्वी ने कहा कि नेपाल में जिस तरह की तबाही देखने को मिल रही है वो बेहद भयावह और चिंताजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ से जुड़े वीडियो देखकर हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेजस्वी ने बिहार सरकार और प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी और कहा कि बिहार की कई प्रमुख नदियों का रिश्ता नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों से है।
नेपाल में भारी बारिश, भूस्खलन या बाढ़ की स्थिति का सीधा असर बिहार की नदियों के जलस्तर पर पड़ सकता है। ये भी कहा कि नेपाल के पहाड़ी और तराई इलाकों में ज्यादा बारिश होने पर बिहार के नदी के किनारे और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा सरकार और प्रशासन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। राहत और बचाव की व्यवस्थाओं के साथ साथ बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों पर खास नजर रखने की भी जरूरत है। तेजस्वी ने आम लोगों से गैर जरूरी और सावधानी बरतने की अपील का। उन्होंने कहा कि अगर गैर जरूरी ना हो तो नदियों के किनारे ना जाए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि आरजेडी की मांग है कि बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण के प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाए ताकि इसे कानूनी चुनौतियों से सुरक्षा मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर पूरे देश में बिहार और तेलंगाना की तर्ज पर जातीय जनगणना कराई जाती है तो समाज के अलग अलग वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। उनके मुताबिक इन आंकड़ों के आधार पर विकास योजनाओं और सामाजिक न्याय और इसके साथ साथ सरकारी प्रतिनिधित्व से जुड़ी नीतियों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। यानी जब हालात इतने ज्यादा चिंताजनक हैं, उस दौरान नेता प्रतिपक्ष का दिल्ली में आना और दिल्ली में जो अपना जो दौरा है उसको लेकर कोई जानकारी ना देना कई सवाल खड़े करता है। तो इन दिनों जियो हॉटस्टार पर भोजपुरी बवाल शो चल रहा है। इसमें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव भी आए हुए थे, लेकिन उसमें उनकी हरकतों को लेकर वो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। ताजा मामला उनके पूर्व सहयोगी मोतीलाल राय को लेकर आया है। मोतीलाल राय और जेजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर को लेकर तेज प्रताप यादव और उनकी पार्टी की ओर से सतर्कता नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि मोतीलाल राय, जिसे जनशक्ति जनता दल से निष्कासित किया जा चुका है, उसके संबंध में लगातार गंभीर शिकायतें और आरोप सामने आते रहे हैं। सतर्कता नोटिस के मुताबिक आरोप है कि तेज प्रताप यादव के साथ नजदीकी का लाभ उठाकर विश्वासघात करने वाला मोतीलाल राय अब जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होने वाले भोजपुरी बवाल के प्रोमो को रुकवाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। वो जियो हॉटस्टार की टीम और उनके अधिकारियों को फोन कर दबाव बनाने और धमकी देने की कोशिश भी कर रहा है। इसके साथ ही जय सिंह राठौर, जो कि पूर्व में जनशक्ति जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, उन पर भी आरोप लगाया गया है कि वो मोतीलाल राय के इशारे पर जियो हॉटस्टार के अधिकारियों को फोन कर प्रसारण रुकवाने के लिए दबाव और धमकी दे रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि तेज प्रताप यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता और जन समर्थन से घबराकर इस प्रकार से प्रसारण को प्रभावित करने का प्रयास किए जाने की बात सामने आ रही है। साथ ही मोतीलाल राय पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने और विरोधियों के साथ मिलकर काम करने के भी गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। 2025 में महुआ विधानसभा चुनाव के दौरान भी तेज प्रताप यादव के विरुद्ध काम करने और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े हुए आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उनके आवास से लगभग 20 लाख रुपए की चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की बात भी सामने आई है। नोटिस में प्रशासन से आग्रह कर कहा गया है कि अगर प्रसारण रुकवाने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा धमकी, दबाव या फिर अनुचित हस्तक्षेप किया जा रहा हो तो फिर इसकी जांच कर दोषी ठहराए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों के आखिरी में बात मुजफ्फरपुर की, जहां अहियापुर थाना क्षेत्र के झपरा उदंडी गांव में जेसीबी से बाउंड्री और घर ढहाने के मामले में आनंद कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी है। आनंद कुमार ने पुलिस के सामने साफ कहा कि अमित कुमार रानू मेरे बॉस है। विधायक और उनके भाई सोनू सिंह दूर से ही पूरा ऑपरेशन देख रहे थे। घटना 20 अगस्त को हुई थी। जेसीबी से मकान और चाहर दीवारी तोड़ी जा रही थी। जब विरोध हुआ तो बदमाशों ने कहा कि जमीन चाहिए तो बॉस को पैसे दो। पुलिस ने वीडियो फुटेज से आनंद की पहचान की और गिरफ्तार कर लिया। उसने मोबाइल और सिम तोड़ दिए थे सबूत मिटाने के लिए। स्वीकारोक्ति बयान में उसने बताया कि घटना स्थल पर 40 से 50 लोग थे। उसने 19 लोगों के नाम बताए। 4-5 युवक लगातार विधायक और उनके भाई से मोबाइल पर बात कर रहे थे। सन्नी सिंह, पिंटू शांडिलिए, गोलू उर्फ सौरभ जैसे लोग जानकारी दे रहे थे। सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि अब तक 5 लोगों को रिमांड पर लिया गया है। 25 एफआईआर दर्ज है, जिनमें 8 में विधायक और उनके भाई भी नामजद है। थार गाड़ी की पहचान हो गई है, जल्द जब्त होगी। आनंद ने कई और कारनामों का राज भी खोला। पुलिस कहती है कि ये सब रुपए वसूली के लिए किया गया।
कुल मिलाकर आनंद कुमार के बयान ने पूरे मामले को नया और गंभीर मोड़ दे दिया। विधायक और उनके परिवार से जुड़े आरोपों की जांच अब और तेज होने वाली है। अब देखना यह है कि पुलिस इस दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है और जांच में क्या कुछ नया सामने आता है। तो 5 का पंच में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।